हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए। आज का वीडियो दो यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट एसकेएमयू के हैं, एसकेएमयू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसमें, रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का इस वीडियो में दोनों यूनिवर्सिटी का कवर करने वाला हूँ, एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का भी और रांची यूनिवर्सिटी का भी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सिलेबस है दोस्तों, ये रांची यूनिवर्सिटी का एएसी हिंदी का है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एएसी हिंदी का है, लेकिन कौन सा यूनिवर्सिटी, ये रांची यूनिवर्सिटी का है। तो आप लोग बोलेंगे जो एसकेएमयू में पढ़ते हैं वो सब बोलेंगे सर रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस हम लोग को क्यों बता रहे हैं। क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, पहले देखिए आपका रीजन बता रहे हैं, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता, ठीक है। मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा क्यों आपको बताना चाहता हूँ, और आपको क्यों रांची यूनिवर्सिटी एएसी का हिंदी पेपर आपको पढ़ना चाहिए। चलिए आप उस चीज को एक झलक दिखाते हैं। तो जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो रहा है एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का यूजी सेमेस्टर 1 का है। ग्रुप सी हिंदी किसका है, एईसी हिंदी का है, लेकिन ग्रुप सी का क्वेश्चन पेपर है। आप लोग देखिए क्यों मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिए आप लोग का यहाँ जो है आधुनिक भारतीय भाषा के विकास क्रम बनाए, और यहाँ पर है बापू शीर्षक कविता की समीक्षा करें। ये आपका पहले बार जो आया था, कौन सा, कब आया था ये आपका, ये 2024 में आया था, ठीक है। एग्जाम से 2024 24-28 का सेशन है, तो इसमें आया था। ये जो सिलेबस है दोस्तों, ये एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो सिलेबस है ये रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस से क्वेश्चन आया था। इसीलिए ये जो है एसकेएमयू यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चन जो बनाता है दोस्तों, उसे पागल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसको महापागल कहा जाएगा। क्यों क्यों ऐसा इसलिए बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी एसकेएमयू का जो यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, और आप अगर अलग यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन डालते हैं तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट कंफ्यूजन होंगे और फिर फेल हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए दिक्कत हुआ, क्योंकि पहले बार जो है ना 100% क्वेश्चन रांची यूनिवर्सिटी से दिया था। इसीलिए आप लोग भी कमेंट करते थे कि सर रांची यूनिवर्सिटी का भी बता दीजिए। अगर बाय चांस आपकी बार पगला गया है ना, पगला तो है ही, हो सकता है आपकी बार भी अगर रांची यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस से क्वेश्चन दे दे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे सर रांची यूनिवर्सिटी का भी लाइए, इसीलिए आप ही को कमेंट के आपने डिमांड के अनुसार ही मैंने आपकी बार जो है रांची यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस कवर किया हूं, ताकि दिक्कत ना हो। अगर एसकेएमयू का तो फुल्ली कवर है, आप लोग उसको कहाँ जाके देख सकते हैं, ऊपर में डिस्क्रिप्शन में, सॉरी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर टोटल एसकेएमयू का यूनिवर्सिटी का कवर है, यूनिट 1 यूनिट पार्ट 2, ठीक है। सब चीज कवर है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज का रांची यूनिवर्सिटी से कवर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अगर बाय चांस रांची यूनिवर्सिटी से आ दे, ये पगला यूनिवर्सिटी दे दे, है ना, तो आपको दिक्कत ना हो। तो इसीलिए रांची यूनिवर्सिटी का भी आपको पढ़ के जाना अनिवार्य है, जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं कार्यकुल क्या है, कार्यालय हिंदी के हैं, वित्त हिंदी है, राष्ट्र कवि दिनकर है, समझ रहे हैं। ये टोटल क्वेश्चन जो है ना रांची यूनिवर्सिटी से आया था, तो समझ रहे हैं मेरे बात को। तो इसीलिए आपको ये बता रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है आपको रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस से भी पढ़ के जाना पड़ेगा। तो इसीलिए बोले दोस्तों, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो है ना रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, दो यूनिट है, दो यूनिट में आपको पढ़ना है बापू दिनकर, जो इसका राइटर है, कवि है, ठीक है। ये बापू एक कविता है, ये कवि है। तो इसके बाद यूनिट 2 में आपको पढ़ना है परिभाषिक शब्दावली, व्यवहारिक हिंदी, कार्यालयी हिंदी, वित्तीय हिंदी, तकनीकी हिंदी, ये सारी चीज आपको पढ़ना है किसमें, रांची यूनिवर्सिटी में, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख के जाइएगा। इस अगर ये पगला यूनिवर्सिटी दे दे, क्या पता रांची यूनिवर्सिटी पिछले बार दिया था, अब की बार भी दे दे, तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आपके डिमांड पर ही लाया हूं। और ये तो दोनों यूनिवर्सिटी के लिए होने वाला है। और ये जो बता दे दोस्तों, ये क्या बोले एसकेएमयू तो दोनों के लिए होने वाला है। जो सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में दो पढ़ते हैं उसके लिए भी सेमेस्टर 1 एंड 2 का सिलेबस आपका सेम रहता है, तो आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से दोनों सेमेस्टर, जिसका हिंदी एएसी पेपर है। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, आप लोग को दिख रहा होगा एएसी एमआईएल हिंदी कम्युनिकेटिव कम्युनिकेशन, जो रांची यूनिवर्सिटी का है। तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, बापू पढ़ना है। उसमें जो कवि है उसका पूरा नाम क्या है, रामधरी सिंह दिनकर, वो उसका पूरा नाम है। हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए क्या, बापू कविता के कवि कौन है, तो आप लोग लिख लीजिएगा रामधरी सिंह दिनकर है, ठीक है। अब की बार जो एसकेएमयू जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर ही बताने वाला हूँ।
और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि अगला वीडियो आपका नोटिफिकेशन यानी यूनिट 2 का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यूनिट 2 का नोटिफिकेशन, वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि अगला यूनिट 2 का नोटिफिकेशन मिले आपको। और ये जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर आप दो थ्रू से ले सकते हैं। पहला थ्रू है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। दूसरा थ्रू है, आगे मैं आपको इसका पासवर्ड बताने वाला हूं। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, तो पासवर्ड वीडियो के बीच में बताने वाला हूं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, हो सकता है मैं जहां बताऊं वही पासवर्ड आप स्किप करते तो इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, आप डाउनलोड करके भी इसका एक्सेस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, इसलिए स्किप मत कीजिए। ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन यहां से आता है तो आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आपका बहुत डिमांड था, और मेरा कहने का मतलब आप दोनों तरीके से आपको पेपर करके भेजना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए। यहाँ है अगला क्वेश्चन, बापू क्या है? बापू आपका ये यूनिट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, बापू कविता के रचयिता कौन है? बापू कविता का रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर है। या ऐसा आ सकता है, बापू कविता के कवि कौन है? तो बापू कविता के कवि और या रचयिता मतलब इज इक्वल टू बराबर, मतलब दोनों बराबर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है बापू कविता के रचयिता। अगला है, दिनकर जी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो दिनकर जी को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। किससे? राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। दिनकर क्या है? जो कवि है, तो राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। अगला है, बापू कविता किस पर आधारित है? तो बापू कविता आपका महात्मा गांधी यानी गांधी जी पर आधारित है। बापू कविता गांधी जी पर आधारित है। आप लोग साथ साथ इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आगे तो पासवर्ड इसका बताने वाला हूं। अगला आगे है आपका, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था गांधी जी का पूरा नाम। अगला है आपका, बापू शब्द का अर्थ क्या होता है? बापू शब्द का अर्थ क्या है? पिता। बापू शब्द का अर्थ है पिता। क्या है? पिता। अगला है, बापू कविता में प्रमुख विचार हैं। तो बापू कविता जो है वो, उसमें प्रमुख विचार क्या है? सत्य और अहिंसा। तो बापू कविता में प्रमुख विचार सत्य और अहिंसा का है। अगला है, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर जो कवि हैं, बापू कविता के कवि हैं, उनका जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ? बिहार में हुआ था। अगला, दिनकर जी का जन्म वर्ष क्या है? यानी दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। दिनकर जी जो कवि हैं, राष्ट्र कवि, उसका जन्म कब? 1908 ईस्वी में हुआ था। 1908 में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये सारे क्वेश्चन वीवीआई है दोस्तों, आप इस चीज को जरूर याद करके जाना। अगला है आपका, बापू कविता में गांधी जी को किस रूप में दिखाया गया है? तो बापू कविता में गांधी जी को किस रूप में दिखाया गया? तो संत के रूप में दिखाया गया। किसमें? संत के रूप में दिखाया गया है। बापू कविता किस विधा की रचना है? तो बापू कविता किस विधा की रचना है? तो वो कविता है। बापू जो है ये क्या है? कविता है। क्या है? कविता है। गांधी जी का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो गांधी जी का मुख्य सिद्धांत सत्य था। क्या था? सत्य, ट्रू, है ना, सत्य था गांधी जी का मुख्य सिद्धांत। ये सारा वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में मैं उस वीवीआई क्वेश्चन को ही कवर किया हूं जो एग्जाम में आने के चांस है, संभावना है, तो स्किप मत कीजिए। अगला है, बापू कविता में किस रस का उपयोग हुआ है? तो बापू कविता में किस रस का उपयोग हुआ है? करुणा रस का उपयोग हुआ है। बापू कविता में करुणा रस का उपयोग हुआ है। अगला है, दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो दिनकर जी आधुनिक युग, आधुनिक काल के कवि हैं। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि हैं दिनकर जी। अगला है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो पोरबंदर, है ना, गुजरात पोरबंदर में हुआ है गांधी जी का जन्म। बापू कविता किस भावना को जागृत करती है? तो बापू कविता जो है वो किस भावना को जागृत करती है? तो देशभक्ति को जागृत करती है। किसको? देशभक्ति। अगर आप बापू कविता को पढ़ेंगे तो आपके अंदर देशभक्ति के भावना जो है जागृत होगा। अगला है, गांधी जी का प्रसिद्ध हथियार क्या था? तो गांधी जी का प्रसिद्ध हथियार सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह, सत्याग्रह था। क्या है? सत्या, गांधी जी का प्रसिद्ध फेमस हथियार, वेपन्स, हथियार, वेपन्स, है ना। क्या है? बंदूक नहीं है दोस्तों, नहीं तो बंदूक ठीक नहीं। गांधी जी का क्या बोले, प्रसिद्ध हथियार है सत्याग्रह। अगला है, दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला? दिनकर जो बापू कविता के कवि हैं, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। गांधी जी का आश्रम का कहाँ था? गांधी जी का आश्रम कहाँ था? तो साबरमती में था। गांधी जी का आश्रम कहाँ था? साबरमती में था।
ये सारे चीज कविता में है दोस्तों विस्तार से, तो यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ। बापू कविता में मुख्य संदेश क्या है, तो बापू कविता में मुख्य संदेश है मानवता। क्या है? मानवता। मानवता बापू कविता का मुख्य उद्देश्य, संदेश जो है उस कविता के थ्रू क्या संदेश भेजा जा रहा है, तो मानवता का संदेश। अगला है दिनकर जी की भाषा कैसी है, तो दिनकर जी की भाषा कैसी है? दिनकर जी की भाषा सरल और ओजपूर्ण है, सरल और ओजपूर्ण है, सरल है, उसका भाषा जो है कठिन नहीं है। दिनकर मतलब वही जो कवि हैं। और कौन सा कवि है दोस्तों? राष्ट्र कवि हैं। गांधी जी किस आंदोलन से जुड़े थे, तो गांधी जी किस आंदोलन से जुड़े थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे। याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी जी जुड़े थे। अगला है बापू कविता किस विषय पर है, तो बापू कविता किस विषय पर है? स्वतंत्रता पर है। किस पर? स्वतंत्रता पर है। बापू कविता किस विषय पर है आधारित है, तो स्वतंत्रता पर लिखा गया है। ठीक है। अगला है गांधी जी का अंतिम शब्द क्या था? गांधी जी का अंतिम शब्द, ये जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों आप इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए। ये सारे क्वेश्चन वीवीआई है, आप इसको एक बार दो बार जरूर देख के जाइए, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, आराम से सही कर पाए। ठीक है। गांधी जी का अंतिम शब्द क्या था? हे राम। अंतिम शब्द, जब उसको नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था, जब मरते वक्त क्या हुए थे, तो वो उसका अंतिम वर्ड जो था हे राम। क्या था? हे राम। अगला है दिनकर जी का मुख्यता किस रस के कवि है? दिनकर जी मुख्यतः किस रस के कवि हैं, तो वीर रस के कवि हैं। वीर रस। तो क्वेश्चन वही बोले, दिनकर जी का जन्म कब 1908 ईस्वी को हुआ था? कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है। और किस प्रकार के कवि हैं, या उसका उपनाम किस नाम से जाना जाता है? वो कौन सा? राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। और इसका रस क्या है? मुख्यतः रस इसका क्या है, तो वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस। गांधी जी का दूसरा नाम क्या है, तो गांधी जी का दूसरा नाम महात्मा है। क्या है? महात्मा है। महात्मा उसको बोला जाता है ना। बापू कविता किस संग्रह से है? बापू कविता, क्या बापू कविता किस संग्रह से है, तो बापू कविता किस संग्रह से है? चयनित कविताएं हैं। बापू कविता क्या है? वो एक चयनित कविताएं हैं, उसको चयनित किया गया है। आपका अगला है गांधी जी किस देश गए थे, यानी कौन सा देश गए थे? यहाँ पर मिस प्रिंट है क्वेश्चन, आप समझिए मैं बोल रहा हूँ। गांधी जी कौन सा देश गए थे पढ़ाई करने के लिए, तो कौन सा देश गए थे पढ़ाई करने के लिए, तो इंग्लैंड। कौन सा देश? इंग्लैंड गए थे गांधी जी पढ़ाई करने के लिए। बापू कविता किसके लिए श्रद्धांजलि है, तो बापू कविता महात्मा गांधी, गांधी जी के लिए श्रद्धांजलि है। अगला और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 30 नंबर का क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? दिनकर जी किस भाषा के कवि थे, तो दिनकर जी हिंदी भाषा के कवि हैं। कौन सा भाषा के कवि हैं दिनकर? हिंदी भाषा के। ये सारे क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको याद करके जाइए। एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देख के जाना, तो आपको याद हो जाएगा। कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है, कोई हार्ड भाषा नहीं है। क्योंकि अगर बाय चांस ये पागल यूनिवर्सिटी, पागल ही बोले तो क्या ही बोले, अगर यहाँ से भी आपका एसकेएमयू से भी क्वेश्चन आ जाता है या रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस से, तो आप आराम से सही कर पाएंगे। ठीक है। और इसका पासवर्ड बता दे दोस्तों, इसका पासवर्ड होने वाला है कैपिटल आर, कैपिटल ए, कैपिटल एन, और उसके बाद 24 जीरो। ठीक है। क्या है? कैपिटल आर, कैपिटल ए, कैपिटल एन, 24 जीरो, ये आपका पासवर्ड है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका पासवर्ड है, आप इसे स्केच ले सकते हैं। तो इसका पीडीएफ जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, आप लोग वहां ज्वाइन कीजिए, इसका पीडीएफ डायरेक्ट मिल जाएगा। आप लोग इसको डाउनलोड करके बस आपको पासवर्ड एंटर करना है RAN240। ठीक है। तो सही पासवर्ड एंटर करके आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों सब चीज समझ में आया होगा। आपका भारी डिमांड था, बहुत डिमांड था सर रांची यूनिवर्सिटी का भी बता दीजिए, इसलिए मैंने कोशिश किया बताने के लिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि अगला आपको यूनिट 2 का भी क्वेश्चन आंसर मिले और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और अच्छे से तैयारी कर पाए। ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों सब चीज समझ में आएगा। कोई भी डाउट है, दिक्कत है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो चलिए आज का वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो इसी तरह मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।